नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड के पास किसान भवन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के तमाम किसान यहां पर करनाल में इकट्ठा हुए। एक मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया है कि आने वाली 31 जनवरी को, यानी कि इसी महीने की आखिरी डेट को, 31 जनवरी को वादा खिलाफी डे मनाया जाएगा। एक तरीके से यह विरोध मनाया जा रहा है, विरोध है सरकार के खिलाफ। वादा खिलाफी से आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जो वायदे किए थे इन तमाम किसानों से, जिसके बाद किसानों ने यह फैसला लिया था दिल्ली से कि हम अपने किसान आंदोलन को स्थगित करेंगे। उसके बाद किसान दिल्ली बॉर्डर से उठ गए, लेकिन अब फिर से किसान गरमाए हुए हैं। किसान इस वजह से गरमाए हुए हैं क्योंकि किसानों का कहना है कि जो भी वायदे सरकार ने किसानों से किए थे, अब सरकार उससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। चाहे एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की बात की जाए, चाहे मुकदमों को वापस लेने की बात की जाए, किसानों को मुआवजा देने की बात की जाए, और यूपी के लखीमपुर में जो पूरी की पूरी घटना हुई थी उसमें दोषियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है दोषियों की, उसको लेकर भी किसान अभी भी रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे, और आज मीटिंग के बाद ये वादा खिलाफी डे आप लोग क्यों मनाने जा रहे हैं? मेरा नाम सरदार भुपिंदर सिंह लाडी, पिंड सौंकड़ा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत प्रदेश महासचिव। आज हमारी यहाँ जिला करनाल की मीटिंग है, सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, सभी हल्का से आए हुए हैं। हमारी पिछले दिनों संयुक्त मोर्चा किसानों की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें फैसला लिया गया था अभी 31 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर नरेंद्र मोदी जो हमारा प्रधानमंत्री है उसके पुतले फूके जाएंगे। पुतले क्यों फूके जाएंगे? जो हमारा पिछला साल, 1-1.5 साल जो आंदोलन चला, उसकी जब समाप्ति हुई, भारत सरकार से हमारा जो समझौता हुआ, जो समझौते में जो शर्तें रखी गई थी, वो सभी शर्तों के ऊपर भारत सरकार मुकर गई है। वो अपने वादा खिलाफ हो गए। इसके विरोध में हम वो दिन मनाएंगे। हम 31 जनवरी को पुरानी कचहरियों के बिल्कुल सामने गांधी चौक है, वहाँ सारे किसान इकट्ठे होंगे सुबह 10 बजे, और वहाँ हम नरेंद्र मोदी का पुतला फूकेंगे। जैसे कि जो मंत्री था यूपी वाला टैनी मिश्रा, उसके इस्तीफे की बात थी, आज तक नहीं हुआ। मुआवजा देने की बात थी, आज तक किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, जैसे सेवा सिंह जी आर्य हैं, और भी हमारे सभी के, मेरे ऊपर भी हुआ था, इनको नोटिस भी आ गए। वो जो केस वापस लेने थे वो केस वापस नहीं लिए। तो एमएसपी के ऊपर कमेटी गठित करनी थी, उसका भी ठंडे बस्ते में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग हलके से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर, जब किसान आंदोलन आप लोगों ने स्थगित किया था, आपने कहा था कि बाकी आंदोलनों की तरह नहीं है ये किसान आंदोलन, यानी कि अभी हम स्थगित कर रहे हैं, फिर से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अभी आप लोग कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है, सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी है, तो अब दोबारा क्या मानकर चले, हम दोबारा से किसान आंदोलन देखने को मिलेगा? सर जी, मैं सुरेंद्र कुम्मन, वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा भारतीय किसान यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 4981। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं रतन मान जी, टिकैत साहब है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो जैसे ही आपको पहले दिल्ली जब फैसला हुआ था, जब हमारा आंदोलन स्थगित किया गया था, तो उस टाइम हमारे साथ ये सेंटर की सरकार ने कुछ वादे किए थे, कुछ तो मांगे उन्होंने उसी टाइम मान ली थी और कर दिए थे। 3 बिल जो थे वो वापस ले लिए थे, लेकिन उसमें कुछ उनका वादा था कि मैं एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बना देंगे, जिसके अंदर किसान भी शामिल होंगे और सरकार के भी नुमाइंदे होंगे और भी एक्सपर्ट होंगे। तो एक दूसरा था भी जो लखीमपुर खीरी का केस था टोनी मिश्रा का, उसको भी सस्पेंड करेंगे, और जो किसानों के ऊपर केस बने हुए हैं उसके दौरान, आंदोलन के दौरान, वो भी वापस लिए जाएंगे। तो इस तरह और भी थे, मुआवजा देने की बात थी, वहाँ स्मारक बनाने की बात थी। तो कई लिस्ट मांगी गई थी सर मुआवजे के लिए किसानों की, आप लोगों ने दी? हाँ, किसानों ने लिस्ट दी थी जी।
वो तो अपने हमारा डीसी ऑफिस वैसा जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में दी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ना तो किसी का मुकदमा वापस होया है, ना ही वो कमेटी भी नहीं बनी आज तक जो एसएमएस के ऊपर एमएसपी के ऊपर बननी थी। तो और आगे क्या होगा, इसलिए वो जो सरकार ने वादा किया था वो वादा खिलाफी का एक किस्म का उनका प्रोग्राम था। हमारे को अब कुछ नहीं दे रहे, ना मीटिंग कर रहे हैं, ना उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। इसलिए हम उनके खिलाफ 31 तारीख को वादा खिलाफी डे मनाएंगे, जिसके अंदर हम ये करनाल के पुरानी कचहरी के सामने गांधी चौक पे इकट्ठे होके वहाँ प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाएगा और उसको चिताया जाएगा कि या तो हमारी मांगे मानो, अगर नहीं मानेगा फिर भी नहीं मानेगा तो ऐसे हम आगे भी कोई करड़ा फैसला लेंगे, जिससे यहाँ दोबारा हमारे को आंदोलन करना पड़ा दिल्ली में, तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे क्या नाम है हैं। सर आपका? मेरा सुरेंद्र कुम्मण, कहाँ से आए हैं? मैं गरौंडा के पास से हूँ। तो घरौंडा से यहाँ पर पहुंचे और भी अलग अलग जगह से यहाँ पर किसान पहुंचे। सर मैं चाहूंगी एक बार खड़े ही हो जाएं आप, क्योंकि खड़े होके थोड़ा जोश ज़्यादा आता है बोलने में। सर कहाँ से आप हैं, और जब किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था आपने कहा था लिखित तौर पर भारत सरकार हमें आश्वासन दे दे तो हम उठ जाएंगे। उस टाइम पर लिखित तौर पर आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से किसान हटे थे, उठे थे। अब फिर से आप लोग कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हो रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंकने की तैयारी है। देखिए, पिछले साल 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और भारत सरकार के बीच में एक लिखित समझौता हुआ था। उस लिखित समझौते के अंतर्गत ही 13 महीने आंदोलन चलने के बाद दिल्ली के बॉर्डरों से आंदोलन, किसानों का आंदोलन जो है स्थगित किया गया था। और उसके साथ साथ ये भी किया गया था कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा जो है इन सभी मांगों पे और जो भारत सरकार के साथ जो बातचीत हुई समझौते उसकी समीक्षा की जाएगी। तो 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने नई दिल्ली के अंदर उन सभी वादों को, उन सभी लिखित समझौतों का समीक्षा की, और समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि भारत सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में 9 दिसंबर सन 2021 को जो समझौता हुआ था उसके अनुसार एक भी मांग जो है भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने अब तक पूरी नहीं की, जिनमें मुख्य तौर पे एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाना था, अजय टेनी मिश्रा जो है उनका इस्तीफा होना था, और जो किसानों पे आंदोलन के 2 कारण मुकदमे दर्ज किए गए थे वो सभी मुकदमे वापस होने थे, और जो किसान हमारे शहीद हुए, लगभग 700 किसान शहीद हुए, उन सभी किसानों को जो मुआवजा देना था। इस तरह की हमारी अनेक मांगें थी, और एक मांग उसके अंदर ये भी थी कि आगे जो भी कानून संसद के अंदर पेश किया जाएगा, संसद में पेश करने से पहले किसानों से सहमति ली जाएगी, और उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई भी कानून जो है भारत सरकार जो है संसद में पेश की क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम सिंह माना है, प्रदेश संगठन मंत्री हूँ मैं हरियाणा का। तो इन सभी मांगों पे जो है अभी तक कोई ढुलमुल की नीति है, अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। इसी के देखते हुए तो 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने नई दिल्ली में फैसला लिया, 15 जनवरी को ये फैसला लिया कि 31 जनवरी को पूरे देश के अंदर किसान जो विरोध दिवस मनाएंगे और विश्वासघात दिवस मनाएंगे, और उस दिन 31 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जो फूंकने का जो काम किया जाएगा। उन्होंने जो हम किसानों के साथ वादा खिलाफी किया। किसानों ने ठान लिया है कि वादा खिलाफी डे मनाएंगे 31 जनवरी को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सांगवान है, जिला प्रवक्ता, जिला करनाल। देखिए, ये लेटर है सरकार द्वारा जारी किया हुआ, जी, जो 9 तारीख को सरकार के साथ संयुक्त मोर्चे की अंतिम मीटिंग हुई थी, उसमें ये लिखित में लेटर है सरकार द्वारा जारी किया हुआ। उसी के बाद उठे थे आप? हाँ, उसी के बाद उठे थे, 11 तारीख को उठे थे, हालांकि 2 दिन के बाद उठे थे, और ये लिखित में लेटर है। लेकिन कितने शर्म की बात है, बार बार कितनी बार कहे झूठी सरकार, यहाँ भी झूठी साबित हुई। लिख कर देने के बाद भी झूठ बोल गई, मुकर गई बड़े वादे से। कितने शर्म की बात है, इतना बड़ा आदमी, देश का प्रधानमंत्री, लाखों करोड़ों आदमियों के बीच में वादा करे मुकर जाए, डूब का मरने की बात है। सर मुकदमे वापस लेने की बात करूं तो ये तो राज्य सरकारों के हाथ में था। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस बात की। आदेश तो वो करेंगे ना, गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अगर वहां से लिखित में लेटर भेजता है मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री क्या ताकत है फिर मुकदमे वापस ना ले? और दूसरी बात, जो 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हुए, उनको मुआवजा देने की बात थी, कौन देगा? किसी को दिया गया आज तक? 9 तारीख से लेकर आज तक अगर जो टाइम की बात करें, 1.5 महीना ऊपर बीत चुका है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। मुकदमे वापस लेने की बात थी, मुआवजा देने की बात थी। जो किसान हमारे शहीद हुए, उनके परिवारजनों को, एक आदमी को सरकार नौकरी देनी थी, किसी को नौकरी दी आज तक? एक भी किसी भी बात पर खरा उतरा हो, सारी बातें झूठी साबित हुई।
तो उसी बात को लेकर 15 जनवरी को हमारी जो संयुक्त मोर्चे की दिल्ली बॉर्डर पर दोबारा मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया था कि वादा खिलाफी दिवस मनाया जाए पूरे भारत देश के अंदर, सभी किसान मनाए। और उसी करके यहाँ मनाएंगे 31 जनवरी को हमारा जो गांधी चौक है, पुरानी तहसील पुरानी कचहरी के पास, यहाँ पुतला जलाएंगे और विरोध दिवस मनाएंगे। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदर्शन होगा आने वाली 31 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी को मीटिंग में ये फैसला किया गया था दिल्ली में, और आने वाली 31 जनवरी को करनाल के महात्मा गांधी चौक पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके जाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।